नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है रूहानी यात्रा कब शुरू होती है। तो रूहानी यात्रा मीन्स स्पिरिचुअल जर्नी आत्मा की उस यात्रा को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानने और परम सत्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। ये यात्रा भौतिक सीमाओं से परे होता है और व्यक्ति को अपने आंतरिक अस्तित्व की गहराइयों में ले जाता है। लेकिन ये यात्रा कब शुरू होती है, इसका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि ये आंतरिक जागरूकता और आध्यात्मिकता अनुभव पर निर्भर करती है। तो चलते हैं अपने विषय पे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो पहला पॉइंट है आत्मा जागरण मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन का संकेत। रूहानी यात्रा तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने जीवन को सिर्फ भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि वह अपनी अस्तित्व को गहरे अर्थ को खोजने लगता है। जब भीतर यह प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं, मेरा इस जीवन में उद्देश्य क्या है, तो ये आत्म जागरण की पहली निशानी होती है। जब सांसारिक चीजों से मोह कम होने लगे, जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनात्मकों का अवलोकन करने लगे, जब बाहरी दुनिया से ध्यान हटकर आंतरिक शांति की खोज में हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, किसी आध्यात्मिक अनुभव का होना। कई बार किसी विशेष घटना के कारण रूहानी यात्रा की शुरुआत होती है। ये कोई गहरी ध्यान अवस्था हो सकती है, कोई दिव्य स्वप्न हो सकता है, किसी गुरु से मिलन हो सकता है, या फिर जीवन में कोई गहरा आघात हो सकता है। किसी विशेष ऊर्जा या प्रकाश का अनुभव करना, ध्यान में दिव्य ध्वनियों का सुनना, अनहद मीन्स स्वप्न में दिव्य संकेत मिलना, या किसी दिव्य शक्ति या ईश्वर उपस्थिति को महसूस करना। तीसरे पॉइंट में कब होता है, साधना और भक्ति की ओर झुकाव होने से भी होता है। जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जीवन सिर्फ भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है, तब वह किसी उच्च शक्ति की ओर आकर्षित होने लगता है। ये झुकाव ध्यान, मंत्र जप, योग, भक्ति या किसी गुरु के मार्गदर्शन से प्रकट हो सकता है। जब व्यक्ति सहज रूप से मंत्रों का जप करने लगे, जब उसे ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की अनुभूति होने लगे, जब किसी विशेष साधना या ध्यान में उसकी रुचि बढ़ने लगे, तब भी ऐसा होता है। चौथा पॉइंट है सांसारिक मोह से धीरे धीरे अलगाव। रूहानी यात्रा तब शुरू होती है जब व्यक्ति सांसारिक मोह को पहले जैसे महत्वपूर्ण नहीं मानता। ये एकदम से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जब भौतिक वस्तुओं की चाहत कम होने लगे, जब क्रोध, अहंकार और लोभ कंट्रोल बढ़ने लगे, जब जीवन के दुख, दर्द और समझदारी और धैर्य के साथ स्वीकार किया जाने लगे, तब ऐसा होता है। पांचवा पॉइंट है गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से। कई बार रूहानी यात्राएं तब शुरू होती हैं जब किसी सच्चे गुरु के संपर्क में आते हैं। गुरु व्यक्ति को आत्मा के गूढ़ रहस्यों से परिचित करवाता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाता है। जब व्यक्ति को गुरु से विशेष ऊर्जा या अनुग्रह की अनुभूति होती है, जब साधक को ध्यान में गहरे अनुभव मिलने लगे, जब गुरु के शब्द हृदय में गहराई से उतरने लगे, तब ऐसा होता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि रूहानी यात्रा जो है आपका किसी भी समय शुरू हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत आत्म जागरण से होती है। ये तब होती है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व की गहराइयों को समझने और जिज्ञासा महसूस करता है, जब भौतिक सुखों की अस्थिरता का एहसास होता है, जब आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने की प्यास जागती है। ये यात्रा धीरे धीरे व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है और उसे परम सत्य के निकट पहुंचाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपकी इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया होगा। और भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखा करें, हम उसका उत्तर
आपके अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से भी आप जा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें, ताकि आपके इस लाइक से किसी और भी व्यक्ति का भला हो सके, वो भी आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ सके। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।